नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी टॉपिक वाइज क्लास में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम जो है भौगोलिक उपनाम जो है उनको हम करने वाले। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है। देखिएगा यहाँ पे ये आज का जो हमारा टॉपिक है प्रमुख भौगोलिक उपनाम। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे आते हैं, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन। अब इनसे रिलेटेड जैसे हम आपको जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया कि आपका जो कंगारू का देश है ऑस्ट्रेलिया, तो इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया से संबंधित आपके क्वेश्चन यहाँ पे अपना जो नोट्स है आप उसमें ये भी लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो इसकी राजधानी है, राजधानी क्या है, यहाँ पे घास का मैदान कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा मरुस्थल कौन सा है, और यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है या कोरल रीफ आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ये आप यहाँ पे देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे जैसे नदियाँ हैं मोरे डार्लिंग वो देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे पशु हो गया, ये जो जानवर है आपका कंगारू का देश कहा जाता है। इसके अलावा आपके 1-2 क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट आपके यहाँ से बनने वाले हैं, सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा, तो इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। और इसमें देखिएगा हम जो लगभग है 40 भौगोलिक उपनाम करने वाले, और उनका थोड़ा सा जो डिटेल में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उनसे संबंधित आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और बहुत ही अच्छे से आपको नोट्स रेडी करना, वाइट पेपर पे करना। और इससे पहले देखिएगा यहाँ पे टेंस की तैयारी करें तो उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये जो है आपकी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। तो इसमें आपको 15 जो है प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और पिछले 5 वर्षों के आपको 16 पेपर मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये प्रैक्टिस सेट और पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिएगा इसमें, और यहाँ पे देखिएगा ये आपका इंडेक्स है, इसमें 2021, 20, 19, 18, 17 का आपको पेपर देखने को मिलेगा। और इसमें देखिएगा जो आपका पेपर आया था पिछले वर्ष आपका 2021 में, ये भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो आप इसको जो है ले सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और इस सोल्ड पेपर में आपको जो है हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों देखिएगा यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है स्टडी गाइड बुक भी आती है। तो आप इस जो है गाइड बुक को भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको पिछले 5 वर्षों के आपको 16 पेपर देखने को मिलेंगे। और ये आपको प्रैक्टिस सेट और आपका स्टडी गाइड बुक किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगा। बाकी आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको जो है ऑनलाइन जो है मंगा सकते हो, और इससे जो अपनी तैयारी और बेहतर आप कर सकते। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले देखिएगा कंगारू का देश किसको कहा जाता है। कंगारू का जो देश कहा जाता है ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा स्पेस करके आप लिखिएगा उसको। यहाँ पे लिख लीजिएगा नदी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी मोरे डार्लिंग। कौन सी हो जाएगी भाई, आपकी मोरे डार्लिंग हो जाएगी। देखिएगा राजधानी लिखिएगा इसकी, राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। यह इस बार यूपी टेट में पूछा गया, राजधानी हो गई। यहाँ पे मरुस्थल लिख लीजिएगा, कौन कौन सा यहाँ पे मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो मरुस्थल लिखेगा विक्टोरिया, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, या मिलेगा उसमें, विक्टोरिया मरुस्थल है। इसके अलावा गैंडी, सैंडी, गिब्सन, सिप्सन, ये सब यहाँ के मरुस्थल है, इनको भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे घास का मैदान कौन सा हो जाएगा, घास का मैदान लिख लीजिएगा। यहाँ पे डाउन्स, क्या नाम है उसका, डाउन्स घास का मैदान है। देखिएगा इसके अलावा सबसे छोटा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप भी है। छोटा महाद्वीप मैं इसको लिख देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्पेस करके आप लिखना, क्वेश्चन यहीं से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सा हो जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ। इसके अलावा आपको कोई 1 या 2 पॉइंट आपको कोई आपको याद आ रहे हैं तो वो भी आप इसमें लिख लीजिएगा। तो यहीं से क्वेश्चन आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित पूछा जाएगा इसमें। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है। देखिएगा मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन सा है, यह है नॉर्वे हो जाएगा, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। सूर्योदय का देश कौन सा है, सूर्योदय का देश है जापान, है ना। सूर्य उदय हो गया यानी कि निकल गया, तो आप क्या करोगे, जागोगे, जा से हो जाएगा आपका जापान। अब जापान से संबंधित देखिएगा यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। जापान की राजधानी सबसे पहले टोक्यो लिख लेना। इसके अलावा देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से आपका 45 तक चला था। ये आपका कितने साल, 6 साल चला था। इसके 2 शहर थे, एक हिरोशिमा
और एक नागासाकी। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को जो है अमेरिका ने बम गिराया और नागासाकी पर आपका 9 अगस्त को। इसके अलावा यहाँ पे द्वीपों का क्रम, यहाँ पे लिख लो द्वीपों का क्रम, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप इसमें होकेंडो, होकेंडो, होन्सु, शिकोकू और आपका क्यूशू। 4 है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे मध्य का हो गया ना, मध्य का तो नॉर्वे हो गया। सूर्योदय और निकलेगा तो आप जाग जाओगे, जापान हो जाएगा आपका इसमें। इसके बाद देखिएगा दुनिया की छत आपका, ये संसार की छत कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं, पामीर के पठार को दुनिया की छत कहते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं इसमें नील नदी की देन किसको कहते हैं। नील नदी की जो देन है ये मिस्र को कहते हैं, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। इसके अलावा पिरामिड का जो देश है ये भी आपका मिस्र हो जाएगा। चलिए इसके अलावा यहाँ पे पवित्र भूमि, पवित्र भूमि कहते हैं आपका यरूशलेम को, किसको कहते हैं, यरूशलेम को आपका इसमें। चलिए इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी देखिएगा इसमें, चीन का शोक किसको कहते हैं, चीन का शोक किसको कहते हैं, ये कहते हैं हुआंगहो नदी को, किसको कहते हैं, हुआंगहो नदी को। देखिएगा चीन की दीवार, चीन की दीवार किसने बनवाई, ये क्वेश्चन आप इसमें लिखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी इसको काफ़ी अच्छे से चीन से संबंधित हमने काफ़ी ज्योग्राफी में जो है डिस्कस भी किया है। चलिए इसके बाद भारत से संबंधित आपकी पूछे कि अलग अलग जो नदियों का शोक कहा जाता है ना आपका, बंगाल में किसको कहते हैं, ठीक है, तो वो इसमें यहाँ पे आप नोट कर सकते हो उसको भी। चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा कहा जाता है आपका क्यूबा को, चीनी का कटोरा, कैसे कटोरा कैसे क्यूबा, चीनी का कटोरा, ठीक है। चलिए इसे तो ये हो जाएगी अंकारा, यहाँ पे ये भी नोट कर लेना, राजधानी क्या, तुर्की की अंकारा हो जाएगी। स्वर्णिम पगोड़ा का देश किसको कहते हैं, ये कहते हैं म्यांमार को, स्वर्णिम पगोड़ा का देश कहते हैं आपका म्यांमार को, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आगे ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पूर्व का मैनचेस्टर। देखिएगा अगर पूछा जाए कि आपका मैनचेस्टर ये कहाँ पे था, आपका जो मतलब कपड़े के लिए जाना जाता है वो आपका इंग्लैंड के अंदर है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में आपका, ठीक है। वहाँ पे जो है उद्योग है काफ़ी बड़ा जो है कपड़े का, तो उसी के लिए जाना जाता है कि मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। यानी कि इसका मतलब ये है कि कहाँ पे जो है अलग अलग क्षेत्रों में कपड़ा जो है उत्पादन किया जाता है, ठीक है। पूर्व का मैनचेस्टर वो लिख लेना आप, मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर। पूर्व का मैनचेस्टर हो जाएगा आपका ओसाका में, ओसाका कहाँ पे है, यह है जापान की का एक जो है शहर है ओसाका। भारत का मैनचेस्टर ये कहा जाता है अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। चलिए अब देखिएगा आपको जो है अगर बात कीजिए भारत का, तो भाई अहमदाबाद के अंदर जो है ये भारत का मैनचेस्टर है। अगर पूछे उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का मतलब क्या आ जाएगा, उत्तर आपका उत्तर साइड में क्या आपका उत्तर प्रदेश, और ये कानपुर जो है उसके लिए फेमस है। चलिए इसके बाद यहाँ पे भारत का प्रवेश द्वार ये है मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार हो जाएगा आपका मुंबई है। मुंबई से संबंधित आपका देखिएगा काफ़ी सारे आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे जो है और मुंबई में क्या क्या फेमस है, तो वो भी आप इसमें स्पेस करके लिखिएगा, क्योंकि नोट्स बनाते समय बहुत ही अच्छे से आपको ये लिखना, और हो सके तो कलर पेन से ही इसको लिखिएगा, जिससे जितना अट्रैक्टिव आपका नोट्स होगा, शॉर्ट नोट्स होगा, उतना बेहतर रहेगा। और एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा मुंबई से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे आप जो है ऐसे करके वो नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद डायमंड हार्बर, ये आपका जो है कोलकाता को कहा जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिएगा विश्व की रोटी की टोकरी, ये कहा जाता है प्रेरीज को। अब प्रेरीज क्या है, प्रेरीज है घास का मैदान। अब अगर बात की जाए प्रेरीज कहाँ पे, देखिएगा थोड़ा सा अगर इसको ड्रॉ करें, ये आपका जो है वर्ल्ड का मैप हो जाएगा। ये क्या है भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण में हो जाएगा नीचे दक्षिण अमेरिका,
यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता तो यूरोप के बारे में, और ये मान सकते हैं आप इसको एशिया, ठीक है। वैसे सही नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका। यहाँ पे डाउन्स में सीधा आपका इधर साइड में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो यहाँ पे जो घास का मैदान है ना, ये है प्रेरीज। बाकी दक्षिण अमेरिका में लानोस, सेल्वास, कंपास, पंपास, लानोस, सेल्वास, कंपास, पंपास है। और आपका मध्य एशिया में या यूरोप और यहाँ पे देखिएगा और एशिया के मध्य पड़ता है, ये हो जाएगा आपका स्टेपीज, घास का मैदान। तो यहाँ पे विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं आपका प्रीरीज घास के मैदान को। कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में। पहले क्या करते हैं हम इसमें, पैसे आपका पहले कौन सा ड्रॉ किया हमने, उत्तरी अमेरिका किया, सबसे स्टार्टिंग में वही है। नवाबों का शहर, ये हो जाएगा आपका लखनऊ हो जाएगा। और लखनऊ में काफ़ी सारे आपके जो है रिसर्च सेंटर या आपके अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, जो कि हमने विविध क्लास में उसको जो है अच्छे से क्लियर किया है। चलिए, भारत का पेरिस किसको कहते हैं, या पिंक सिटी, ये कहा जाता है आपका जयपुर को। भारत का पेरिस, पिंक सिटी को, ठीक है। और देखिएगा जो पेरिस है ना, ये कहाँ का शहर है, ये फ्रांस का। कहाँ का है, फ्रांस का है। और ये विश्व में सबसे सुंदर शहर जो है माना जाता है पेरिस आपका, ठीक है। और पेरिस किस नदी के किनारे है, ये हो जाएगा आपका सीन नदी के किनारे। सीन नदी के किनारे कौन सा है आपका, पेरिस शहर है। क्योंकि देखिएगा पेरिस सुंदर है तो वहाँ पे अच्छे अच्छे क्या हो गए, सीन हो गए। तो ऐसे भी आप इसको नोट कर सकते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को। अब यहाँ पे कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट जम्मू से संबंधित यहाँ पे देखिएगा दर्रे है, इसके अलावा झील है, और जम्मू में और क्या क्या मिलता है, केसर मिलता है, और आपका एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। वो भी आप इसमें नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस करके आप उसको लिखते जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये जो टॉपिक है ना बहुत सारा यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। आप इसको अलग अलग नज़रिए से देख सकते हो, या तो वन लाइनर क्वेश्चन, या आप इसका पूरा पूरा टॉपिक जो है इसमें ऐड कर सकते हो यहीं पे स्पेस करके। अग्निद्वीप देखिएगा, अग्निद्वीप कहते हैं आपका आइसलैंड को कहते हैं। आइस क्या होता है, आइस बर्फ होता है ना। इधर तो ये ठंडा हो गया, और इधर क्या हो गया, ये अग्नि हो गया, यानी कि आग हो गया, ठीक है। तो देखिएगा तो काफ़ी अच्छे से लिंक कर सकते हैं। अग्नि है तो अग्नि कैसी है आपकी, ठंडी है, वैसे गर्म होती है लेकिन ठंडा इसको कर दिया अग्नि को, किसने, आइसलैंड ने। चलिए, इसके बाद यहाँ पे एशिया का पेरिस, एशिया का पेरिस किसको कहते हैं, ये कहा जाता है आपका थाईलैंड को एशिया का पेरिस। बाकी देखिएगा सफ़ेद हाथी कहाँ पे मिलते हैं आपके, थाईलैंड के अंदर मिलते हैं। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है, पंजाब आब है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं आपका रोम के बारे में, ठीक है। रोम से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिएगा पोप का शहर कहा जाता है, पोप का शहर कहा जाता है, शाश्वत नगर कहा जाता है, पश्चिम का बेबीलोन कहा जाता है, 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है, और आपका इटरनल सिटी कहा जाता है किसको भाई, आपका रोम को कहा जाता है। ये सब आपका, ठीक है। चलिए, बाकी इसमें वैसे याद करने में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अगर थोड़ा सा आपको जो है, क्योंकि हो सकता है कुछ समय के बाद इसको थोड़ा सा आप जो है अगर रिवीजन नहीं किया तो आप भूल सकते हैं। बाकी रोम देखिएगा, रोम किसके जैसा लग रहा है आपका, रो अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डंडा लगाते तो ये क्या बन जाएगा आपका, सै बन जाएगा। ये तो आप ये सै समझ लो, या आप ये वाला सै समझ सकते हो। बाकी देखिएगा पोप का शहर ये आ जाएगा, बाकी शाश्वत ये आपको सै मिलेगा, ये आपको सै मिलेगा, और ये आपको सै मिल जाएगा, और ये आपको सिटी में इटरनल सिटी ये आपको सै मिलेगा। तो थोड़ा सा एकदम याद आएगा भाई, रोम से संबंधित थोड़ा सा अगर हम मेहनत करें तो सै बना सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब आप इसको नहीं भूलोगे। चलिएगा, इसके अलावा देखिएगा 1000 झीलों का देश किसको कहा जाता है, ये भाई फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों का देश। देखिएगा फन करने, मज़ा करने, घूमने कहाँ पे जाते हैं भारतीय, जम्मू में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे झीलें ज़्यादा है, ठीक है। और भाई यहाँ पे जो है हज़ारों झीलें होगी तो वैसे ही फन हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका फिनलैंड। तो ये है 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। अंपायर सिटी कहा जाता है, ये कहा जाता है न्यूयॉर्क को। अंपायर सबसे ज़्यादा जो है, अंपायर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है न्यूयॉर्क के अंदर कहा जाता है इसमें। और झीलों का नगर, भारत के अंदर जो झीलों का नगर है ये आपका श्रीनगर है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है झील है।
जम्मू के अंदर। चलिए, और अलग अलग झीलों वाला जो टॉपिक है हमने पूरा डिस्कस किया, पूरा टॉपिक वाइज आपकी जो क्लास है भूगोल वाली प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। जुड़वा नगर कहा जाता है हैदराबाद सिकंदराबाद को, भारत का हॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को कहा जाता है भारत का हॉलीवुड, बंगाल का शोक कहा जाता है ये आपका दामोदर नदी को, और ये जो आपकी भारत की सबसे पहली परियोजना थी वो आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, सांपों का देश कहा जाता है ये ब्राजील को कहा जाता है। अब ब्राजील में क्या क्या और आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील क्या है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। और क्या बनेगा, अमेजन के जंगल कहाँ पे, अमेजन के जंगल कहाँ पे, ये भी आपका ब्राजील में है, कहाँ पे है, ब्राजील के अंदर है। इसको जो है विश्व का या पृथ्वी का जो है फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से जो है ऑक्सीजन निकलती है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा, ब्लू माउंटेन या आपका जो है ये किसको कहते हैं, ब्लू माउंटेन, ये कहते हैं नीलगिरी पर्वत को, नील है ना, नीला होता है ब्लू, है ना। और ये देखिएगा, अगर इसकी थोड़ा सा लोकेशन देखी जाए, ब्लू माउंटेन या आपका नीलगिरी पर्वत की, तो ये देखिएगा यहाँ पे इधर क्या है, केरल है इधर, और यहाँ पे क्या है, इधर तमिलनाडु है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, पूर्वी घाट है, ये क्या है यहाँ पे, पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन मिलाता है, तो ये आपका ब्लू माउंटेन या आपका नीलगिरी पर्वत मिलाता है। इसके अलावा इसकी अगर ऊंची चोटी की बात की जाए तो ये हो जाएगी ऊंची चोटी दोदा बेट्टा, कौन सी हो जाएगी, दोदा बेट्टा। अगर पूछी जाए केरल की, केरल में कौन सी सबसे ऊंची जो है यहाँ पे चोटी है, तो ये हो जाएगी आपकी अनाईमुडी, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। चलिए, तो पूर्वी घाट भी आपको मालूम हुआ किधर है, और आपका पश्चिमी घाट भी, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरै को कहा जाता है मदुरै, ठीक है। और मदुरै में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मंदिरों की संख्या भी है, इसीलिए जो है इसको त्योहारों का नगर भी कहा जाता है। चलिए, और यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, ये किसको कहते हैं, आपका अंटार्कटिका को कहते हैं, किसको कहते हैं, अंटार्कटिका को, अंटार्कटिका। श्वेत क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा केवल और केवल बर्फ मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके कोई भी जो है जैसे पेड़ पौधे वगैरह या यहाँ पे जो है और जानवर वगैरह जो है ज़्यादा नहीं मिलते, बिल्कुल भी, एक तरीके से नाम मात्र होता है, बहुत ही कुछ ही मात्रा में, और वो भी केवल जो बर्फीली जो है क्षेत्रों में रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अंटार्कटिका से संबंधित और क्या क्या बन सकता है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा जो हर एक परीक्षा में पूछा जाता है GFI, ये हो जाएगा आपका, जी से क्या होगा इसमें, गंगोत्री, भारत का ये रिसर्च सेंटर था गंगोत्री, आपसे पूछेगा। एफ से फ्रेंड, फ्रेंड से हो जाएगा आपका मित्र होता है, तो ये हो जाएगा आपका मैत्री, गंगोत्री मैत्री, ठीक है। और आई से क्या हो जाएगा आपका इंडिया या इंडियन, या इसको कहते हैं आपका भारती। तो यहाँ पे भारत के 3 रिसर्च सेंटर थे, और अब जो है अब केवल आपका मैत्री और केवल भारतीय, बाकी ये जो गंगोत्री है ये जो है नष्ट हो चुका है अब, ठीक है, याद रखिएगा इसमें। चलिए, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, ये विविध टॉपिक आप इसको मान सकते हैं, बाकी थोड़ा सा स्पेस करके आप इस नोट्स को लिखिएगा, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चलिए, वाइट पेपर पे आप जो भी नोट्स बना रहे हो थोड़ा सा स्पेस करके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जैसे मुंबई से संबंधित आपके 2-3 क्वेश्चन बने होंगे, इसमें दामोदर से संबंधित आपके 2-3 क्वेश्चन बने होंगे, ब्राजील से भी आपका 2-3 क्वेश्चन बना है, यहाँ पे भी बना है। तो इनको थोड़ा सा जब स्पेस करके लिखोगे, थोड़ा सा रिविजन करने में जो है आपकी जो है ईजी हो जाएगा, दिक्कत कोई भी आपकी नहीं होगी।